बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये एसएलओ नंबर 2 बनता है। टॉपिक सिंपल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है और ये आसान टॉपिक भी है, लेकिन पेपर में इसके बारे में अक्सर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जाता है या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाता है। तो पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन करके इसको आसान बनाएंगे, मतलब इसको समझेंगे, और उसके समझने के बाद इसके ऊपर मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताऊंगा जो कि पेपर में एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। या इसके साथ थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन किस तरह आ सकता है तो वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये आसान टॉपिक है। डिस्टेंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सॉरी द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, उसी से आपको समझाऊंगा। लेट सपोज आपके पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। ये 2 पॉइंट्स या ये 2 जगह हैं। अब आपने इस पॉइंट से या इस जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए आपके पास बहुत से रास्ते मौजूद होते हैं। तो जो आप एक्चुअल पाथ लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं थ्रू दिस पाथ, ठीक है। तो ये आपका क्या है? डिस्टेंस है। इसी तरह आप किसी और पाथ से लेते हैं, लेट्स सपोज इधर आ गए, फिर यहाँ से इधर चले गए, तो ये आपका एक्चुअल पाथ है जो आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कवर किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिस्टेंस, ठीक है। असल में डिस्टेंस क्या होता है, आपने अगर किसी भी जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आपका जो रास्ता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, वो खामखा इसमें कर्व आता है, इसमें टर्न आते हैं। तो इसी तरह जिस रास्ते से आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हो उसी को कहा जाता है क्या चीज़? डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस या फिर डी से, ठीक है। एस या डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो एक्चुअल पाथ आप कवर कर रहे हो, जिस रास्ते के जरिए आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचते हो, तो इसका जितना लेंथ है, दिस इज व्हाट? दिस इज अ डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस बहुत सिंपल चीज़ है। मैंने आपको कहा कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब जाते हैं तो आपके पास रास्ता जो है वो ज़रूरी बात है, आपने कहीं कर्व लेना है, कहीं टर्न लेना है, तभी जाके आप जो है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हैं। तो एक्चुअली जो बात आपने फॉलो की है उसी के लेंथ को मेजर करके दिस इज योर डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में यह होता है कि डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब इसमें ये नहीं है कि जो एक्चुअल पाथ है खामखा वही फॉलो करोगे, नहीं, बल्कि आप यूँ बोले कि हवा में एक पॉइंट ए से सीधा पॉइंट बी में पहुंच जाए। मिसाल के तौर पर इस पॉइंट से पॉइंट बी तक या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपके पास शॉर्ट पाथ सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन पाथ को या शॉर्टेस्ट पाथ को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस आर ओ डी। या एस से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डी से रिप्रेजेंट करते हैं विद एरो। एरो क्यों है? पहले टॉपिक में हमने पढ़ा है वेक्टर्स। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या चीज़ है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। डायरेक्शन इसमें खास है कि ए से बी की तरफ स्ट्रेट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनता है? वेक्टर क्वांटिटी बनता है, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर एरो लगाते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आगे हम इसकी यूनिट्स पढ़ेंगे, सैम्पल पढ़ेंगे, तो आगे मैं भी लिख रहा हूँ, लेकिन मैं पहले आपको ये समझाना चाह रहा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किस तरह फ़र्क करेंगे। तो डिस्टेंस जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक्चुअल पाथ होता है। चाहे आप जिस रास्ते से भी जाएंगे, जिस तरीके से भी जाएंगे, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो एक्चुअल पाथ आप कवर करते हैं उसकी लेंथ को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहा जाता है। डिस्टेंस को हम सिंबल एस या फिर डी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह डिस्टेंस का यूनिट क्या बनेगा? तो वो है मीटर, क्योंकि डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स। ये लेंथ है ना, तो लेंथ का यूनिट मीटर है। इसी तरह दिस इज स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है ना, ये स्केलर है। इसलिए स्केलर है कि इसका कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होता। आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी से किसी भी रास्ते से किसी भी तरीके से पहुंचना है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है इसमें। इस वजह से
इसको हम स्केलर कहते हैं। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। दिस इज द शॉर्ट स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसको डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड मींस डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल क्वांटिटी है, यानी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। देयरफॉर वी से दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस विद एरो और डी विद एरो। एरो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? वेक्टर क्वांटिटी को या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आइए अब हम इसको लिखते हैं कि इसमें डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे। आप लाइन ड्रा करके भी लिख सकते हो और पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो मैं डिफाइन करता हूं डिस्टेंस को, दी एक्चुअल पाथ between two points is called a distance, ठीक है। याद रखिए बच्चों, 9 क्लास में जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हो, डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर एक्सेट्रा, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, पहला काम आपका ये होगा कि आप इसके मेन कुछ चीज़ें ज़रूर लिखोगे, क्योंकि रूब्रिक्स जो हमें दिए जाते हैं मार्किंग के लिए, उसमें ये चीज़ें दिए जाते हैं कि क्या उन्होंने लिखे या नहीं लिखे। बेशक आप सारे डिटेल लिखे, लेकिन ये खास पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे या नहीं मिलेंगे। वो क्या है? डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन के बाद इसका सिंबल, इसका यूनिट, इसका फार्मूला और इसका नेचर। ये 3-4 चीज़ें जो है ना, ये हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ तो ज़रूर लिखना है। फिर बाद में जो भी डिटेल है वो आपने लिखना है। तो हम इसका लिखेंगे, सिंबल क्या है इसका? डिस्टेंस का सिंबल है एस या फिर डी, ठीक है। इसी तरह इसका यूनिट क्या बनेगा? बल्कि यूनिट से पहले हम फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला बन जाएगा एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। डिस्टेंस बराबर होते हैं स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये असल में पहला जो आगे वाला टॉपिक है ना, उससे हम ये निकालेंगे, लेकिन यहाँ सिंपल ये आपको बता रहा हूँ कि डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इसका यूनिट क्या बनेगा? नेक्स्ट यूनिट, तो इसका यूनिट बनता है मीटर, ठीक है, जिसको हम जस्ट ओनली एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट इसका एक और इंफॉर्मेशन, वो क्या है? नेचर। इसका नेचर क्या है? डिस्टेंस का नेचर इज अ स्केलर, ठीक है। ये डिस्टेंस का पूरा इंफॉर्मेशन है कि डिस्टेंस की डेफिनेशन हम किस तरह करेंगे। तो द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिंबल इसका एस या डी है, फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी बनता है, यूनिट इसका मीटर है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचर है स्केलर, ठीक हो गया। ये सिंपल डिस्टेंस का डेफिनेशन और इसके साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। बच्चों, आपको मैंने बताया कि हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ ये डिस्टेंस से आगे डिस्प्लेसमेंट आएगा, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, तो वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो हर फिजिकल क्वांटिटीज के साथ आपने इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन ज़रूर लिखने हैं पेपर में। सिंबल हो गया, वेलोसिटी हो गया, यूनिट और नेचर, ये 4 चीज़ें हर एक के साथ आपने ज़रूर लिखना है। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ, ठीक है। फिर इसके साथ मैं आपको रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो अगला है डिस्प्लेसमेंट। ओके, हाउ यू विल डिफाइन डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट पाथ या डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसका सिंबल क्या बनेगा? तो सिंबल इसका बनता है क्या चीज? एस विद एरो और डी विद एरो, ठीक है। सिंबल इसका
डी विद एरो और एस विद एरो। क्यों एरो लगा रहा हूँ? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह इसका फार्मूला क्या बनेगा? तो फार्मूला इसका भी वही, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इसका क्या बनेगा? फार्मूला बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला बनेगा वो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसी तरह इसका यूनिट भी सेम है, क्योंकि ये डिस्टेंस ही है, अगरचे शॉर्टेस्ट है, तो यूनिट क्या बनेगा? मीटर। ठीक है, और इसका नेचर क्या बनता है? नेचर इज अ वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो मैंने पहले बताया आपको कि ये सारे इंफॉर्मेशन आपने जरूर लिखने हैं। अब आपने इसको मिसाल के तौर पर, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये डायग्राम बना के आप लाइन ड्रा करके एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, सिंबल, फार्मूला, यूनिट सारा कुछ लिखेंगे। याद रखें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो डिफरेंस है ना, वो मेन डिफरेंस क्या चीज़ है? वो सिर्फ वेक्टर और स्केलर का है, कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और दूसरा स्केलर है, बाकी सारा इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट इसके सेम है। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आता है। अब हम बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि ये टॉपिक नॉर्मली आसान है, तो पेपर में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि इसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, या इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। ठीक है, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बच्चों ले ले, मैं फिर इसको मिटाता हूँ और क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, अब आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन शार्ट देता है कि अ बॉडी कंप्लीट वन राउंड ट्रिप ऑफ सर्कल। एक बॉडी है जो एक सर्कल का पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट करता है। ठीक है, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, इस केस में आप क्या करें? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करें या बताएं। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आपके बॉडी एक, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और वो पॉइंट ए से स्टार्ट होके सर्कल में चक्कर लगा के वापस जो है इस पॉइंट पे वापस आ गया, तो इस केस में इस बॉडी का टोटल डिस्टेंस कितना होगा और इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो याद रखिए बच्चों, ये राउंड ट्रिप है, सर्कल है, तो टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा? सर्कल का सरकमफ्रेंस बनेगा। तो आपके पास जो टोटल डिस्टेंस इस बनेगा वो बनेगा 2πr। ठीक है, 2πr आपका टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है? सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है ना, तो टोटल डिस्टेंस आपका सरकमफ्रेंस बन जाता है। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नहीं है, जिस पॉइंट से बॉडी ने मोशन स्टार्ट किए उसी पे वापस आ गए हैं, तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है, 0 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा कि बॉडी कंप्लीट वन राउंड ट्रिप ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो जब राउंड ट्रिप में सर्कल में पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट करता है बॉडी, तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी जो है वो 2πr डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि सर्कल का सरकमफेरेंस जो है ना वो कितना होता है? 2πr के बराबर होता है, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि डेफिनेशन हमने डिस्प्लेसमेंट की ये की है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यहाँ पर दूसरा पॉइंट नहीं है, पहले पॉइंट के पास बॉडी वापस आ गया है, तो इस वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो बनता है। ठीक है, तो मैं आप आंसर जस्ट हिंट में लिखता हूँ, बेशक आप डिटेल में लिखें कि डिस्टेंस इज इक्वल टू
of circle which is equal to s equal to 2 pi r. ठीक है, while displacement is equal to this and this is equal to 0 मीटर. ठीक है बच्चों, याद रखें जहां पर आपके पास जीरो भी आए या फिजिकल क्वांटिटी है तो आपने इसके साथ यूनिट जरूर लिखना है. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है, जीरो है और डिस्टेंस 2 पाई आर के बराबर है. एक और क्वेश्चन, लेट्स सपोज यही बॉडी जो है वो हेमिस्फीयर या हाफ स्फीयर जो हाफ सर्कल जो है हेमी सर्कल या हाफ सर्कल डिस्टेंस कंप्लीट करते हैं, तो उस केस में इसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा. फॉर एग्जांपल यही बॉडी है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से इस तरह हाफ सर्कल कंप्लीट करता है. ठीक है, तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, ये जरा हमने मेजर करना है. याद रखिए जब आधा सर्कल है तो इसका मतलब है कि इसका रेडियस r होगा. ठीक है, और इसका डायमीटर 2r के बराबर होगा. d इज इक्वल टू 2r यानी डायमीटर इज इक्वल टू 2r. जबकि सर्कल का पूरा चक्कर अभी हमने पढ़ा कि वो 2 पाई r के बराबर है, लेकिन ये आधा चक्कर है तो डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा. यानी आपके पास जब बॉडी हाफ सर्कल कंप्लीट करता है ऑफ रेडियस r, उसका डिस्टेंस कितना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्टेंस बनेगा s इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आधा है ना तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो डिस्टेंस बन जाएगा बच्चों पाई r. ये आपका डिस्टेंस आ गया. ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पॉइंट ए और पॉइंट बी तो क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना. लेकिन ये स्ट्रेट लाइन असल में क्या चीज है, इस सर्कल का डायमीटर है. ठीक है, और डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो बन जाएगा 2r. ठीक हो गया. जब बॉडी आधे सर्कल कंप्लीट करता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2r डबल ऑफ द रेडियस और डिस्टेंस जो है वो पाई r के बराबर होता है. ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में एक्सपेक्टेड है या इस तरह आ सकते हैं. इस तरह एक और रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको जस्ट सिंपल न्यूमेरिकल के फॉर्म में बताता हूं कि किस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं. तो ये होगा कि लेट्स सपोज एक क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल टाइप, a body cover 20 meter distance from east to west and then come back and cover 15 meter distance. Calculate distance, चलो पूरा लिखते हैं, and displacement. ये क्वेश्चन जरा पढ़ लें. इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है. अ बॉडी कवर 20 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड देन कम बैक एंड कवर 15 मीटर डिस्टेंस, वापस आके 15 मीटर डिस्टेंस कवर करता है. कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो इस केस में आपने फिर क्या करना है. ठीक है, देखें हम इसको मेजर करेंगे. ये हो गया. अब आते हैं, अगर एक बॉडी जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये लो एक बॉडी है ए और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ पॉइंट बी तक आ गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर. ठीक है, और फिर वापस चला गया 15 मीटर डिस्टेंस सेम उसी पाथ के ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे से देखता हूँ तो आपका नजर आ जाए. तो यहाँ तक पॉइंट सी तक आ गया और फिर 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया. बात को और से समझे.
बॉडी पॉइंट ए से मीन्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ गया है। ये देखे ना, ईस्ट वेस्ट का पता चलता है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आए हैं, 15 मीटर डिस्टेंस कवर किए और फिर वापस ईस्ट की तरफ या कम बैक का मतलब ये कि वापस उसी डायरेक्शन में चला गया है 15 मीटर डिस्टेंस कवर करके। नाउ यू विल कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पर आपका इम्तिहान आ गया कि इसको हम किस तरह मेजर करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने कहा है कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो यहाँ पर बॉडी ने एक्चुअल पाथ क्या कवर किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया, ईस्ट से वेस्ट तक 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया और फिर वापस हम 15 मीटर डिस्टेंस कवर की है। तो टोटल डिस्टेंस इसका बनता है, यानी डिस्टेंस बनता है इक्वल टू, मैं यूं करूंगा कि इस वाले को देता हूं S1 ना और इसको देता हूं S2। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये बन जाएगा S1 प्लस S2। तो डिस्टेंस कितना बन जाएगा, इक्वल टू 20 मीटर प्लस 15 मीटर इक्वल टू 35 मीटर। तो देखिए इस केस में बॉडी ने टोटल या एक्चुअल पाथ जो कवर की है वो कितना है, 20 प्लस 15, 35 मीटर डिस्टेंस इसने कवर की है। देखे ना, यहाँ से आके इधर और फिर वापस चला गया इधर। तो एक्चुअल पाथ ये है कि इसने यू टर्न लेके वापस चला गया। टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो आएगा वही मेजर करेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम किस तरह डिफाइन करेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान क्या बनेगा, ये बनेगा, ये पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जो शॉर्ट पाथ है ना, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये फिर किस तरह बनेगा, डिस्प्लेसमेंट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वो बन जाएगा S2 माइनस S1। तो वो बन जाएगा 20 माइनस 15 मीटर इक्वल टू 5 मीटर। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो इसी तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। यहीं पर इंशाल्लाह रिलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्पीड और वेलोसिटी के साथ, यानी स्पीड और वेलोसिटी का भी अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया और आपको ये भी पता चला कि इसके ऊपर हमारे पास हमारे पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।